नीतीश कुमार की तस्वीर आती है नरेंद्र मोदी के साथ मुस्कुराते हुए और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। वो नीतीश कुमार जिनके लिए कहा जाता है कि उनका दाहिना हाथ क्या करता है ये उनके बाएं हाथ को पता नहीं है और उनका बायां हाथ क्या करने वाला है इस बात की खबर उनके दाहिने हाथ को नहीं है। और जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में मुस्कुरा रहे थे तब बिहार में कई लोगों ने इस बात का अंदाजा लगाया कि हो ना हो नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। नीतीश कुमार कब क्या खेल कर दे इसका अंदाजा किसी को नहीं रहता है, लेकिन नीतीश कुमार अगर खेल करते हैं तो बिहार के कई नेता हैं जिनका राजनीतिक करियर एक तरीके से समाप्त हो जाएगा। वो नेता जिन्होंने नीतीश कुमार पर बहुत तंज कसा है या वो नेता जो नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के चलते एक तरीके से ऊपर उठ गए हैं, अगर नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में होती है तब उनका करियर तो खत्म मान ही लेना चाहिए। हम आपको उन्हीं 5 नेताओं के बारे में बताने वाले हैं जिन नेताओं का एकदम से हलक में जान अटका हुआ है कि अगर नीतीश बाबू एनडीए में फिर से शामिल हो गए तब उनके राजनीतिक करियर का क्या होगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं सम्राट चौधरी जी। वो सम्राट चौधरी जो कुर्मी और कुशवाहा का एक तरीके से पूरा बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। वो सम्राट चौधरी जो सबसे ज्यादा खुश हैं कि नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया है, क्योंकि भाजपा उनको एकदम से बड़ा कद देती है, बहुत बड़ा सुरक्षा देती है। भाजपा कहती है कि अब अगले मुख्यमंत्री भाजपा के सम्राट चौधरी होने वाले हैं और सम्राट चौधरी भी जोश जोश में आकर नीतीश कुमार को इतना बुरा भला कह चुके हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने दुश्मनों को बिना कुछ बोले ठिकाने लगा देते हैं, एक तरीके से राजनीतिक तौर पर उनको खत्म कर देते हैं। और अगर नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में होती है तो सबसे पहले साइड किए जाएंगे सम्राट चौधरी, क्योंकि मुख्यमंत्री का कुर्सी तो नीतीश कुमार छोड़ने से रहे और सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को एक तरीके से बोला है, इतना बेइज्जत किया है, इतना सुनाया है, तो नीतीश कुमार उनको छोड़ने वाले नहीं है। अब दूसरा नंबर आता है चिराग बाबू का। चिराग बाबू का शर्त ही यही रहता है कि नीतीश कुमार रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। वो कहते हैं नीतीश जी का हम पैर छू के प्रणाम कर लेंगे लेकिन नीतीश जी के नीति का हम विरोध करते रहेंगे। तमाम एयरपोर्ट पर जब भी वो उतरते हैं तो पहला लाइन यही बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। सम्राट चौधरी का एक लाइन हमको याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि कल्याण बिगहा में कुटिया बना देंगे, नीतीश कुमार अगर एनडीए में आ गए तो वो उनका कुटिया बना देंगे। और चिराग पासवान जिस नीति का विरोध करते हैं नीतीश कुमार उसी नीति से चिराग पासवान को भी एनडीए से साइड करवा देंगे। इसका उदाहरण समझ लीजिए, 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को बहुत फायदा पहुंचाया, लेकिन नीतीश कुमार का डर और खौफ इतना है कि जब तक नीतीश कुमार एनडीए में थे भाजपा वालों ने चिराग पासवान को पूछा भी नहीं। अब नंबर 3 पर आइए, जीतन राम मांझी। वो आदमी जो कसम खाकर कह रहा था कि नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो एनडीए में शामिल हो गए हैं और नीतीश कुमार की वापसी अगर एनडीए में होती है तो समझ जाइएगा कि जीतन राम मांझी के लिए खतरे की घंटी की बजने की शुरुआत हो जाएगी। और नीतीश कुमार जीतन राम मांझी पर बहुत भरोसा करते थे, आपको याद होगा उनको मुख्यमंत्री भी बनाया था, उस वक्त भी मांझी जी ने भी धोखा दिया और अब भी कसम खा के धोखा दिया। और अगर नीतीश कुमार आ गए महागठबंधन एनडीए में तो समझ जाइए कि हम पार्टी और जीतन राम मांझी जी का राजनीतिक अंत होगा। अगला नाम आता है उपेंद्र कुशवाहा का। वो उपेंद्र कुशवाहा जो पहले एनडीए में ही चुनाव लड़े थे, मंत्री तक बनाया गया उनको, उसके बाद महागठबंधन में आए, उसके बाद फिर नीतीश कुमार के साथ गए और अब वो छोड़कर फिर से एक तरीके से नरेंद्र मोदी का पक्ष लेना शुरू कर चुके हैं। उनको भी सुरक्षा दी गई है हाल फिलहाल में। और अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तब उपेंद्र कुशवाहा का राजनीति बिल्कुल नहीं बचने वाला है। कहा जाता है कि उनका अपना बहुत कम वोट है, वो ऐसे ही कुशवाहा के नेता बने फिरते हैं और अभी ऐसा मौका है कि वो नीतीश कुमार से अलग होकर थोड़ा बहुत भाजपा में सट कर अपना कुछ लेवल बना रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार की वापसी हो गई तो समझ लीजिएगा उपेंद्र कुशवाहा का भी खेल खत्म हो जाएगा। अगला नाम लल्लन बाबू। लल्लन बाबू वो नेता जो राबड़ी देवी और लालू यादव के आवास पर अब तक कम से कम 100 बार जा चुके होंगे 1.5 साल के भीतर, और लल्लन सिंह जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर रहे हैं। अगर गलती से भी नीतीश कुमार आ गए एनडीए में और भाजपा के साथ तो समझ लीजिएगा कि लल्लन बाबू को अमित शाह छोड़ने वाले नहीं है। एक और नाम है
आरसीपी बाबू का। आरसीपी बाबू वो आदमी जो 2 से 3 दशक तक नीतीश कुमार के सबसे करीबी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जदयू को उनको बनाकर रखा गया। लेकिन अगर आरसीपी सिंह ने जो किया है वो पासा उल्टा पड़ गया, यानी कि नीतीश जी भाजपा में आ गए, तो आरसीपी बाबू जितना आज बोल रहे हैं बोलने के लायक नहीं बचेंगे और ये लोग खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ये 6 लोग मिलकर चाहते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी भाजपा में नहीं आए, और नीतीश कुमार की उस तस्वीर का जो वायरल हुआ था मोदी जी के साथ, ये लोग खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा में उनके लिए कोई जगह नहीं है, दरवाजा बिल्कुल बंद है। गलती से वो आ गए तो समझिएगा कि इनका खेल खत्म हो जाएगा। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।